राजा रंतिदेव की कथा। राजा रंतिदेव कौन थे, किसके पुत्र थे और वो क्यों प्रसिद्ध हुए, मरने के बाद में उनको कौन सी गति प्राप्त हुई। संस्कृति नामक राजा के दो पुत्र थे। एक का नाम था गुरु और दूसरे का था रंतिदेव। रंतिदेव बड़े ही प्रतापी राजा हुए। इनकी न्यायशीलता, दयालुता, धर्मपरायणता और त्याग की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। रंतिदेव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना जीवन निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वे गरीबों में बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिनों तक राजा को भोजन तो कोसों दूर, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन सुबह के समय राजा को खीर, घी, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही कमज़ोर हो गए थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रोटी की कीमत भूखा मनुष्य ही जानता है। जिसके सामने मेवे मिष्ठानों के ढेर लगे हों, उसको गरीबों की भूख की पेटी का क्या पता रहता है। रंतिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। करोड़ों रुपयों से भी नाम के लिए लाख रुपए दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट का अन्न दान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सब जगह हरि को देखने वाले भक्त रंतिदेव ने वह अन्न आदर से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया। ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर चला गया। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक क्षुद्र अतिथि आ गया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ अन्न उस दरिद्र नारायण को भेंट कर दिया। इतने में ही कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि होकर वहां आया और कहने लगा, हे राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भूखा हूँ, भोजन दीजिए। हरिभक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आदरपूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि को भेंट कर दिया और प्रणाम किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना सा जल बच रहा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल ने आकर दीन स्वर में कहा, महाराज, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझे अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। उस चांडाल के दीन वचन सुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने यह अमृत के समान वचन कहकर जल दे दिया कि मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से मुक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में रहकर उनका दुख दूर कर सकूं, जिससे उन लोगों का दुख दूर हो जाए। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं। यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। इसको यह जल देने से मेरे भूख, प्यास, थकावट, चक्कर, दीनता, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट जाएंगे। इतना कहकर स्वाभाविक ही दयालु राजा रंतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे रहने पर भी उस चांडाल को वह जल आदरपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फल की कामना करने वालों को फल देने वाले त्रिभुवननाथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रंतिदेव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल आदि रूप धरकर आए थे। अब राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न हो गए।
और उन्होंने अपना अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। राजा ने तीनों देवों को एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन करके उनको प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। परमात्मा के अनन्य भक्त रंतिदेव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके स्वप्न के समान लीन हो गई। जैसे स्वप्न खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वह माया स्वप्न की तरह और लीन हो गई, खत्म हो गई। रंतिदेव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए।